अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या कभी आपने रात को चुपचाप सोचते हुए ये महसूस किया है कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मेरी वैल्यू क्यों कम हो रही है? कभी दिल ने ये कहा है कि शायद मैं ही कम हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है। घर संभालना, खाना बनाना, हर किसी का ख्याल रखना, लेकिन जब आप खुद थक जाती हैं तो क्या कोई आपकी थकन महसूस करता है? आज का व्लॉग उन वाइफ्स के लिए है जो स्ट्रांग हैं लेकिन अंदर से कभी-कभी टूट जाती हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वैल्यू खुद बना सकती हैं, कैसे आप अपने हस्बैंड को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी कदर करे। क्योंकि याद रखें, जो औरत खुद को समझ लेती है, दुनिया उसकी वैल्यू करना सीख लेती है। तो आज मैं शुरू करूंगी 5 सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके जिनसे आप अपनी वैल्यू खुद बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कम ना करें। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। हर बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर गलती को अपनी गलती मान लेना और हर वक्त सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आपकी वैल्यू, आपकी कदर कम कर देता है दूसरों की नज़र में। वैल्यू मिलती जब है इंसान जब अपनी बाउंड्री सेट करता है। अगर कोई बात बुरी लगे तो प्यार से लेकिन क्लियरली दूसरे को बता दें। चिल्लाना ज़रूरी नहीं, लेकिन चुप रहना भी रिस्पेक्ट तब ज़रूरी मिलती नहीं है है जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। नंबर 2, हर वक्त अवेलेबल मत रहें। ये पॉइंट थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आप हर वक्त फ़ोन पर अवेलेबल हैं, हर वक्त फ़ौरन जवाब देती हैं, हर वक्त सिर्फ उनके लिए ही रेडी रहती हैं, जी ओके सर, जी सर, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा आदत बना लेता है। थोड़ा अपना टाइम भी रखें, अपनी हॉबीज़, अपनी फ्रेंड्स, अपना मी टाइम। जब आप बिज़ी होती हैं, प्रोडक्टिव होती हैं, तो नेचुरली आपकी वैल्यू बढ़ती है। याद रखें, जो चीज़ हर वक्त ईज़िली मिल जाए, उसकी कदर कम हो जाती है। नंबर 3, कंप्लेनिंग कम, एप्रिसिएशन ज़्यादा। हर वक्त शिकायत करना रिलेशनशिप को वीक कर देता है। अगर आप हर रोज़ सिर्फ यही कहें कि आपने ये नहीं किया, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, आपने वैसा नहीं किया, तो बंदा मेंटली दूर होता जाता है। लेकिन अगर आप छोटी-छोटी चीज़ पर भी उन्हें एप्रिशिएट करें, लाइक थैंक यू आपने मेरे लिए ये कर दिया, थैंक यू आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू आपने ऐसा किया, तो उन्हें फ़ील होता है कि उनकी भी वैल्यू हो रही है। और जब आप किसी को वैल्यू देती हैं, तो वो भी आपकी वैल्यू करता है। नंबर 4, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने। ओवर इमोशनल होना, हर छोटी बात पर रोना, ये आपकी इमेज वीक बना देता है। स्ट्रॉन्ग वाइफ का मतलब रूड होना नहीं है। स्ट्रॉन्ग वाइफ का मतलब होता है स्टेबल रहना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पैनिक ना करें, कामली बात करें, क्लियर करें बात को। जब हस्बैंड देखता है कि मेरी वाइफ इमोशनली मैच्योर है, तो नेचुरली उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। मैच्योरिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। नंबर 5, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। सिर्फ घर तक लिमिटेड रह जाना और ख़ुद पर काम ना करना, ख़ुद पर तवज्जो ना करना, ये भी वैल्यू कम कर देता है। कुछ नया सीखें, अपना टैलेंट ग्रो करें, हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थोड़ा रेडी रहना, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप खुद ग्रो करती हैं तो हस्बैंड को फील होता है कि मेरी वाइफ स्पेशल है, ये कुछ है मेरे लिए और मैं कुछ हूँ इसके लिए, और स्पेशल चीज़ की हमेशा वैल्यू होती है। इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, वैल्यू मैनेज से नहीं मिलती, वैल्यू बनानी पड़ती है, ये खुद से नहीं हो जाती। और वैल्यू बनाने का सबसे बड़ा राज है, खुद को कभी सस्ता मत समझें। प्यार करें लेकिन अपनी पहचान के साथ, केयर करें दूसरों की लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो गाइस, अगर आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड आपकी कदर करे, तो सबसे पहले आप खुद अपनी कदर करें। स्ट्रॉन्ग बने, कॉन्फिडेंट बने, सॉफ्ट भी रहें लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप खुद को वैल्यूएबल समझना शुरू करेंगी। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी बातों के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।